नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। अब तक हमने नवग्रहों को मजबूत कैसे करें, इस टॉपिक में जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसमें हमने सूर्य की बात कर ली, चंद्रमा की बात कर ली, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 7 ग्रहों की बात कर ली। आज 8वां दिन, 8वां नंबर राहु ग्रह की है। भाई राहु केतु 2 आखिरी 8वें और 9वें ग्रह हैं। आज इनके विषय में बात करेंगे। आज राहु और कल केतु। तो राहु यदि कुंडली में खराब हो अथवा अच्छे भी हो, अब सिर्फ ये नहीं कि जिनकी कुंडली में राहु खराब हो सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखें। वीडियो इस पर्पज से ही बनाया गया है कि जिनकी कुंडली में राहु खराब हो वे भी इन उपायों को करके राहु से लाभ ले सके, अच्छा कर सके उन्हें, और जिनकी कुंडली में अच्छा हो वो भी इन उपायों को करके राहु को और अच्छा करके लाभ ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है दोनों लोग, जिनके खराब हैं वो तो करें ही उपाय, जिनके अच्छे हैं वो भी कर सकते हैं इन उपायों को। कोई दिक्कत, कोई कुछ नहीं है इसे। प्रिय दर्शकों, अब तक हमने सभी ग्रहों को देखा, सभी ग्रहों के बारे में जाना, सभी के उपायों को जाना। आज राहु के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना, सिर्फ एक ही बात कि राहु बड़े ही रहस्यमय तरीके से अपना काम करते हैं। वे उनकी जब देखिए, अच्छा पहले हमें उपायों को करें कम, तो देखिए राहु की जब आपको दशा, अंतरदशा चल रही हो, आपको कोई दिक्कत उसमें मिले, अथवा राहु से जुड़ा हुआ कोई अच्छा योग, जैसे राहु आपके जो है कुंडली में आय भाव में बैठे हो, अथवा राहु आपके लग्न में बैठे हो, तो कुछ दिक्कत मिले, कोई परेशानी आवे, तो डॉक्टर कितनी भी जांच निकाल ले, कितनी भी रिपोर्ट निकाल ले, किंतु कुछ पता ही नहीं चलता कि शरीर में कौन सा रोग हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, क्या हाई है क्या लो है। राहु, मैंने कहा ना, राहु एक रहस्यमय है ग्रह है। उसके लिए आप इन उपायों को कीजिए। तो किन उपायों को करें, आइए उपायों की बात करें। हमारा सर्वप्रथम पहला उपाय है वह भगवान शंकर से संबंधित है। भाई सभी लोग जानते हैं कालों के काल महाकाल हैं, वो देवों के देव महादेव हैं। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आवे तो शंकर जी की शरण अपना लीजिए, सब रोग व्याध परेशानी कष्ट दूर हो जाएगा। तो राहु से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ रही हो, फौरन शंकर जी के चरणों में चले जाइए, जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, उनके मंदिर में काले तिल, अपने हाथ में एक मुट्ठी काला तिल लीजिए, अपने माथे से स्पर्श कराकर प्रभु मेरे शरीर में जो भी दिक्कत हो, इस राहु के कारण जो दिक्कत हो, आप उस दिक्कत को कहकर भगवान के पिंडी के ऊपर उस काले तिल को छोड़ दीजिए। और जो आपने लोटे का पानी लिया है उसे चढ़ा ही दिया है, पहले उसे जल चढ़ाइए, तिल्ली छोड़िए, फिर रांग राहवे नमः जो मंत्र दिख रहा है आपको, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार कम से कम एक माला जप कीजिए। कुंडली में कितने भी राहु गड़बड़ क्यों ना हो, ठीक हो जाएंगे। दूसरा जो उपाय है वह है कि यदि आप प्रातः काल जब भी स्नान करो तो आपको शनिवार के दिन, शनिवार रविवार दोनों दिन कर सकते हो, वैसे रोज करो तो सबसे अच्छा, नहीं तो शनिवार और रविवार आपको 1 महीने तक ये उपाय करना है। करना क्या है, आप जब भी स्नान करने जाओ, याद रखिएगा नहाने के पहले करना। नहाने के पहले एक तांबे के लोटे में साफ पानी लीजिए, उसमें कुसा डालिए, जो कुसा होती है जड़ सहित, उस लोटे के पानी में कुसा डालिए, दूब घास जो होती है उसे डालिए, और थोड़ा सा काला तिल, तीनों चीज लोटे के पानी में डालिए और कहीं साफ जगह रख दीजिए। रखने के बाद आप विधिवत स्नान कीजिए, नहा धो के कपड़े उपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। जब आप तैयार हो जाइए तो उस लोटे को, पानी को ले जाकर किसी पीपल के पेड़, कोई पीपल का पेड़ तो उसके जड़ में गिरा दीजिए। इससे भी राहु से संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी परेशानी होती है वहां से ठीक होती है, और आपके नौकरी में, धन में कोई बाधा आ रही थी राहु के कारण, वो भी दूर होती है। अथवा राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको बुधवार के दिन, बुधवार का व्रत करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमें राहु को ठीक करना है तो बुधवार को व्रत क्यों करें। कहा गया है राहु दोषो बुधो हन्यात्, राहु का कोई भी दोष यदि बना हो कुंडली में उसको बुध हनन करता है, बुध खत्म करता है। तो राहु के दोष से बचने के लिए आप बुधवार का व्रत कर सकते हो, गणेश जी का पूजन कर सकते हो। बुधवार के जो बुध जिनके स्वामी हैं, मालिक हैं, देवता हैं, वे गणेश जी हैं, तो गणेश जी का पूजन कीजिए। शंकर जी का कर ही रहे हैं, इससे भी राहु दोष खत्म होता है। अथवा शनिवार के दिन आप राहु के नाम से गाय के घी का दीपक एक पीपल के पेड़ के पास जलाइए, इससे भी राहु दोष समाप्त होता है। इसी प्रकार यदि राहु का आप दान करना चाहते हो तो राहु से संबंधित जितनी भी दान सामग्री होती है, सूची में स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। इन सभी दान सामग्रियों को आप किसी ब्राह्मण को अथवा जरूरतमंद को दान कीजिए, इससे भी राहु दोष खत्म होता है। प्रिय दर्शकों,
इसी प्रकार कुंडली में अधिक राहु सता रहा है, उसकी दशांतर दशा चल रही हो, तब उसके लिए आप सर्वाधिक जो अचूक उपाय भी आप कर सकते हो, आजमाया हुआ है। उसके लिए आप पूड़ी जो होता है, पूड़ी बनाइए अपने घर, और यदि वह पूड़ी देसी गाय के घी में बने तो सबसे अच्छा। पूड़ी बनाइए, तिल के तेल में सब्जी, आलू की और बैगन की, तिल के तेल में आलू की और बैगन को दोनों को मिलाकर उसकी सब्जी बनाइए। अब इस पूड़ी और सब्जी को जो जरूरतमंद हो, जो असहाय हो, आप शहरों में देखिए जो सड़क के किनारे सोते हैं, जो गरीब हैं, जो भीख मांगते हैं, ऐसे बच्चों को अथवा ऐसे बड़ों को आप खिलाइए। जो मंदिर के बाहर भिखारी रहते हैं उनको खिलाइए। इससे भी आपके राहु जो दोष राहु को उनको इससे भी कुंडली में जो राहु दोष बना है वो ठीक होगा। कुछ लोग कहेंगे कि यह शनि का उपाय है, यह उपाय शनि का भी है और राहु का है। दोनों ग्रह शनि भी राहु भी इससे ठीक होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुंडली में यदि राहु दोष अधिक हो तो आप उसका रत्न पहन कर लीजिए। जैसे छठवें, आठवें, 12वें में राहु ना हो, नहीं तो वो और भी दिक्कत दे सकते हैं। जैसे छठवें भाव में बैठे हैं, आपने रत्न पहना और दिक्कत मिलेगी। 8वें भाव, 12वें भाव में बैठे हैं, नीच के हो गए हैं, तब आप उनका रत्न पहनेंगे तो आपको और दिक्कत मिलेगी। तो कुंडली आप अपने दिखकर या दिखवा कर किसी ज्योतिषी से, भाई ग्रह कहाँ पे उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, आपको गूगल पर भी उसका फोटो मिल जाएगा, या कोई पंडित हो, कोई ज्योतिषी हो, तो आप उससे दिखवा लीजिए कि कुंडली में राहु का मैं रत्न पहन सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि देखिए रत्न एक ऐसा चीज होती है जो बहुत ही पावरफुल होता है। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर अपना रिजल्ट वो तुरंत देने लगता है। तो रत्न बहुत सोच समझ कर पहनाना चाहिए। कुंडली में यदि ग्रह सही हो, आपने रत्न पहना, तब तो आपको ठीक है, राजा बना देगा। किंतु आप राजा भी हो, आपने गलत ग्रह का, द्वादशेश की या खष्टेश की, अष्टमेश की रत्न पहन लिया तो वो आपको रंक भी बना सकता है। तो रत्न बहुत ही सोच समझ कर पहनना चाहिए। इसलिए मैं जल्दी रत्न को जो है बताता नहीं हूँ। किंतु ठीक है, आप रत्न भी पहनना चाहते हो तो गोमेद, राहु के लिए गोमेद रत्न आप पहन सकते हो। गोमेद को भी मंत्रित करके आप उस रत्न को पहनकर उससे जुड़ी हुई सभी जो है आनंद, सभी सुख ले सकते हो। अथवा राहु के लिए आप उसके मंत्रों का जप ओम रांग राहवे नमः भी कर सकते हो। राहु के देखिए, राहु एक अपनी जो भ्रामक स्थिति डालता है सबसे ज्यादा अधिक शरीर के ऊपर, वह मन पर डालता है। तो आप ध्यान कर सकते हो, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे भी जब आप ध्यान करेंगे तो आपका मन शांत होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। इससे भी राहु से संबंधित जितनी भी समस्याएं मिलती है उसमें कमी आती है। इसी के साथ साथ आप यदि फिश मछली खाते हो तो तुरंत उसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि राहु मछली जो है राहु का कारक होता है। आप राहु की पूजा कर रहे हो, उल्टे से फिश को खाओगे और दिक्कत मिलेगी। तो फिश को त्यागिए, राहु की पूजा कीजिए। आप उल्टा जो आटा होता है गेहूं का, उसकी गोलियां बनाकर, उसे सान कर उसकी गोलियां बनाकर मछली को खिलाइए। ये भी सबसे अचूक है। उस आटे को सान लीजिए, उसे गोलियां बना लीजिए, 108 गोली छोटी छोटी मछलियों को खिलाते रहिए। तो या तो आटा सान कर उसी में तोड़ तोड़ के खिलाइए, या 108 अलग अलग बना लीजिए, मछलियों को खिलाइए। इससे भी राहुदेव शांत होते हैं। अथवा कोई आपके गांव से, घर से, परिवार से कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहा हो, भले ही वो दर्शन नहीं घूमने के लिए जा रहा हो, तो फिर भी आप जब भी वो वापस आवे तो उसके जो पैर हैं, तलवे हैं, पैर के तलवे, उसकी मिट्टी अपने माथे पर लगाइए। भाई भले ही वो घूमने की नीयत से गया हो, किंतु गया तो तीर्थ में ही था। तो जब भी आप उसके चरण रज, उसके पैर की मिट्टी अपने माथे पर लगाएंगे, अब सोचिएगा कोई मनुष्य का, आदमी का कैसे लगाए, तो आप छोड़िए मनुष्य को, भगवान की कोई मूर्ति हो घर में या शिवलिंग हो, तो उसके नीचे जब आप भगवान को चंदन टीका लगाओ, तो उस चंदन टीका को अपने माथे पर लगाओ। इससे भी राहु ठीक होते हैं। जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर गया हो, वापस लौट कर आवे, तो उस व्यक्ति के पैर की मिट्टी माथे पर लगा लेने पे इससे भी राहु ठीक होते हैं। प्रिय दर्शकों, सब छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनको करते हो तो राहु से संबंधित जो भी आपको कष्ट होता है उन सभी कष्टों का निवारण होता है। तो बस आज के लिए छोटा छोटा जो भी था यही उपाय था। आप इन उपायों को कीजिए। इससे भी बड़े उपाय हैं, आप चाहो तो राहु का जप करवा सकते हो, राहु का दान दे सकते हो, राहु के निमित्त यज्ञ हवन पूजा पाठ कर सकते हो। वो लंबा प्रकरण है, आप किसी से भी उसके लिए समझ सकते हो। कोई भी ब्राह्मण, आपको पुरोहित हो, यजमान हो, कोई भी हो, आप उनसे समझ सकते हो। छोटे उपाय के लिए जो था मैंने आपको बतला दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में अवश्य बताइएगा। इनमें से किन किन उपायों को आप करेंगे, किन किन को नहीं करेंगे, और यदि आपके पास भी, भाई देखिए अभी मेरे पास इतना ही था, तो आपके पास भी यदि कोई उपाय है तो कमेंट में बताइएगा और लोगों को सहायता मिल सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।